नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तर पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन् स्वाखातो भगवत तमो संदीठिको धालिको एहि पश्यिको औपनायिको पश्चातं वेदितवो व्युतुं सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषयुगला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुहेयो पाहुहेयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसं। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार सुरेंद्र नगर गुजरात से भिक्षु पथिक श्रेष्ठी द बुद्धा इज धम्मा बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित ग्रंथ पढ़ रहे हैं। भाग दूसरा का 7वां पेटा भाग परिवारों की अनुक्रिया। जिन 5 परिवारकों ने यह तुरंत देख लिया कि यह वास्तव में एक नया धर्म है, जीवन की समस्या के प्रति इस नए दृष्टिकोण से वे कितने अधिक प्रभावित हुए कि सभी एक साथ कहने लगे, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी धर्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि दुनिया के दुख की स्वीकृति ही धर्म के वास्तविक आधार है। दुनिया में पहला ऐसा धर्म है जो मानव धर्म है, और जिसने कहा कि संसार में दुख है और इनको मुक्त करना चाहिए, ये बुद्ध बोले। बाकी सब ईश्वरवादी धर्म में बोले हमारे समय में आओ, मैं तेरा दुख दूर करूंगा, मैं तुझे मुक्त करूंगा, मैं तुझे स्वर्ग में भेजूंगा, वगैरह वगैरह। तो इतना फर्क है दूसरे धर्म में और बुद्धिज्म में। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी भी धर्म संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि दुनिया के इस दुख को दूर करना ही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। संसार में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो मनुष्य के जीवन का दुख मुक्ति का उपाय बता सके। बुद्ध का ही एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य के दुख की उत्पत्ति का नाश का धर्म है, और वो है बोधि धर्म, बुद्ध धर्म। इसलिए इनको मानव धर्म कहा है। दुनिया में बाबा साहब भीमराव आंबेडकर कहते हैं 2 तरह के धर्म है, ईश्वर का बनाया हुआ और मनुष्य का बनाया हुआ। तो मनुष्य का बनाया हुआ एक ही धर्म है जो बुद्ध धर्म, जो ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म किसी का स्वीकार नहीं करता, बाकी धर्म करते हैं। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मुक्ति का ऐसा मार्ग नहीं सुझाया था जो इतना सरल हो, जो मिथ्या विश्वास और अपरोक्ष शक्तियों की
मध्यता के इतना मुक्त हो, जो इतना स्वतंत्र नहीं, बल्कि जो आत्मा या परमात्मा के विश्वास का विरोध करता हो और मनंतर किसी जीवन में विश्वास रखना या न रखना अनिवार्य न मानता हूँ। सब धर्म बोलते हैं ईश्वर में, आत्मा में, परमात्मा में विश्वास रखो, वो तुझे मुक्त करेंगे। तो ऐसा विश्वास करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद अपने कर्म धोकर मुक्त होना है, ऐसा मार्ग बताया। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं मार्ग दाता हूँ, मोक्ष दाता नहीं, मैं मार्ग दिखाता हूँ। मोक्ष को तुझे अपने जात को लेना पड़ेगा। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी ऐसे धर्म की स्थापना नहीं की जिनका इल्हाम या ईश्वर वचन से किसी भी तरह का उसमें संबंध हो न हो, और जिनके अनुशासन मनुष्य की सामाजिक आवश्यकता का अध्ययन के परिणाम हो और किसी ईश्वर की आज्ञा न हो। इसमें कोई बुद्ध की आज्ञा नहीं कि मैं कहता हूँ मेरा मानो, नहीं तो मैं तुझे नरक में भेजूंगा, ऐसा कहीं बुद्ध ने नहीं कहा। ईश्वरवादी ने कहा है, ईश्वर बोलते मेरे शरण में आ जाओ, अगर तुम विश्वास नहीं रखोगे तो मैं तुझे नरक में भेजूंगा, तुम मेरे बातों में विश्वास नहीं रखेगा तो मैं तुझे नरक में भेजूंगा। मैं अवतार लेता हूँ, संसार में उद्धार करता हूँ, मेरी नीतिमत्ता की कोई जरूरत नहीं। तो ईश्वरवाद में और मनुष्यवाद में बहुत फर्क है। इसलिए जो बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि दुनिया में दो प्रकार के धर्म है, मनुष्य का बनाया हुआ और ईश्वर का बनाया हुआ। तो मेरा धर्म मनुष्य का बनाया हुआ है, इसमें ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है। इसमें ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म किसी में विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मोक्ष का यह अर्थ नहीं किया कि यह एक ऐसा सुख है। तो मोक्ष एक सुख है, एक ध्यान सुख है, एक विमुक्ति सुख है, एक साधना सुख है, जिसे मनुष्य धर्मानुसार जीवन व्यतीत करने से अपने ही प्रयत्न द्वारा यही इसी पृथ्वी पर स्वर्ग प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है और धर्म राज्य प्राप्त करता है। देखो किसके द्वारा? धर्म का आचरण ही सुख है। ये उपासकों, बुद्ध का पवित्रता का मार्ग पंचशील या रसशील उपासक का आचरण करके आप संसार में सुखी हो सकते हो। तो बिना आचरण बुद्धिज्म में सुख नहीं है, इसलिए आपको आचरण करना पड़ेगा। उन प्रवाचकों ने जब भगवान बुद्ध के उनके द्वारा उपदेश नया सदम सुना तो इसी प्रकार अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की। ओह, दुनिया में अभी तक किसी ने ऐसा बताया ही नहीं। सब बोलते हमारे शरण में आ जाओ, ये तो शरण की मना कर रहा है। मैं चला हूँ मार्ग पर चलो, चरण में मत आओ, मेरे पैर में पड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा। मेरा चरण जहाँ जहाँ चला है तू ऐसे चल तो तेरी मुक्ति होगी। तुझे कोई मुक्त करने वाला नहीं है, तू ही अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है। उन्हें लगा कि बुद्ध के रूप में इन्हें एक ऐसे जीवन सुधारक मिल गए जिनका रोम रोम धर्म की भावना से ओतप्रोत है और जो अपने युग के बौद्धिक ज्ञान के सुपरिचित है। तो बौद्धिक ज्ञान का जो भगवान है वो बुद्ध के सिवा दुनिया में कोई नहीं। बुद्ध एक भगवान है, बाकी सब ईश्वर। जो माँ के पेट से जन्म लेता है वो भगवान है और ऊपर से कपड़ वो ईश्वर है। तो बुद्ध ऊपर से नहीं करते। किसी में भी ऐसी मौलिकता है और साहस है कि वे विरोध विचारों की जानकारी रखने के बावजूद मुक्ति के एक ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर सके कि मुक्ति को यही इसी जीवन में अंतर साधना और अंतर संयम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष अंतर आत्मा और अंतर साधना और अंतर संयम, बिना संयम आपको कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं है। कि सबसे बड़ा संयम ब्रह्मचर्य है। भगवान ने उपासक उपासिका और संसारी को भी अमावस्या, पूर्णिमा और 2 अष्टमी के दिन मैथुन धर्म से दूर रहकर ब्रह्मचर्य पालने को कहा है। तो इतना कोई साल 2 साल करेगा तो भी धर्म समझ जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। बिना ब्रह्मचर्य कोई फल नहीं मिलता। भगवान बुद्ध के लिए उनके मन में ऐसी आशा सदा उत्पन्न हुई कि उन्होंने उनके प्रति तुरंत स्वयं समर्पण कर दिया और प्रार्थना की कि भगवान बुद्ध, आप हमें अपना शिष्य स्वीकार करें और आप अपना आपके धर्म का हमें उपदेश करें और हम ये मानवता के राह को सीखकर कर्म मन से मुक्त होकर निर्वाण के मार्ग पर चले। भगवान, आप हमें उपदेश दें। भगवान बुद्ध ने उन्हें
यही भिखुए आओ भिखु कहकर भिक्षु संघ में दीक्षित किया और पंचवर्गीय भिक्षु के नाम से ये प्रचलित हुए। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षु को उपदेश दिया और तब से ये पंचवर्गीय भिक्षु के नाम से प्रचलित हुए। बाद में सर्ववर्गीय, षठवर्गीय, अष्टवर्गीय ऐसे बहुत से भिक्षु आए और इनका भी नाम रहा। जो सबसे बड़े सर्ववर्गीय भिक्षु के कारण सबसे ज्यादा विनय बुद्धिज्म में बने। ऊंट ने काटा कांटा तो मनुष्य ने काटा ढेका। बुद्ध कोई नियम बना देते वो तुरंत तोड़ देते, ऐसा था। इनके वजह से बहुत से शिष्य बने, बहुत से विनय बने। तो यहाँ ये भाग दूसरा का पेटा भाग समाप्त हुआ। नमो बुद्धाय। हम दूसरा वीडियो कट कर आगे तीसरा भाग पढ़ेंगे।